सोचो, बहुत बड़ा सोचो, उतना बड़ा सोचो जो सोच जैसे डर लगता हो। 1962 में केनेडी को भी डर लगता था चांद पर जाने से, राइट ब्रदर्स को भी डर लगता था, एडिसन को भी डर लगता था, महात्मा गांधी को भी डर तो लगता था कि पता नहीं देश आजाद होगा या नहीं, कि पहले हो जाएगा तब सोचेंगे। पहले उन्हें सोचा तब देश आजाद हुआ। कभी कभी डर लगता है, और पता है डर क्या लगता है? यार मैंने तो सोच लिया, और जब मैंने सोचा और ये काम नहीं हुआ तो बस ये गया खड्डे में। अगर इसने सोच लिया कि मैंने सोचा और ये काम नहीं हुआ तो खेल खत्म, खत्म खेल। मैं इस बात को इतने ऐसे कहता हूं कि जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे दोस्त। चैलेंजेस के डर के मारे अगर तुम कहोगे मैंने सोचा और नहीं हुआ तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाओगे। मुझे डॉक्टर्स ने बताया है कि 10 डेसिमल का दर्द होता है तो किसी आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन जब कोई महिला मां बनती है तो उसे 12 डेसिमल का दर्द होता है, फिर भी वो जिंदा रहती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। क्यों? क्यों? अरे कितना मुश्किल है कि एक इंसान अपने अंदर पेट में दूसरे इंसान को पाल कर रखे और 9 महीने तक उसको केयर करे। वो बच्चा कभी लात मारता है, वो कभी सिर मारता है। ये तो उस मां से पूछो जो मां उस बच्चे को अपने पेट में रखती है। और मां को दर्द तो तब होता है कि जब वो बच्चा अपनी मां को छोड़ के चला जाता है, या मां को अपने घर से बाहर निकाल के हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में डालता है, तब उस मां को याद आती है कि अरे इसकी कितनी लातें मैंने पेट में सहन करी थी, इसको शायद याद भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो मां अपने बच्चे को ये याद नहीं दिलाती है कि तेरी लातें मैंने अपने पेट में सहन करी हैं। 9 महीने तक कितनी पीड़ा उठाती है वो, सोचो जरा, कितना दर्द उठाती है। कभी उल्टी करने की इच्छा होती है, कभी मिट्टी खाने की इच्छा होती है, कभी जी उमछाता है, कभी परेशान होती है। और जब रात को अपने कमरे में आती है ना, थकी हारी चकनाचूर, तो उसके कमरे में एक पोस्टर होता है बहुत खूबसूरत से नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे का। उस बच्चे को वो आंख से देखती है, आंख भर के उसको समा लेना चाहती है, उसे सूंघती है, उसे टच करती है, उसे फील करती है। और उसकी पूरी की पूरी थकान इस बात से उतर जाती है कि वो इस बात की का सपना देखती है कि बस थोड़े से दिन बचे हैं, मेरे घर में एक नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। और वो सोच लेती है जब तक वो बच्चा घोड़े पर चढ़ेगा उसकी आंख में वो काजल लगाएगी। वो उसके सपना, उसकी सारी की सारी प्रसव पीड़ा को और प्रसव के दुख को खत्म कर देता है। चैलेंजेस तो आएंगे, बनाओ एक सपना, एक ड्रीम, एक रीजन जो तुम अपने आप को देखना चाहते हो। इस धरती पर किसी भी फील्ड में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो काम आप कैसे कर रहे हैं। अरे ये नाई का काम कैसा है, छोटा है कि बड़ा है? बोलना मत, मैं ही बोलूंगा। बाल काटने का काम, नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठ के बाल काटता है, हम सोचते हैं अच्छा है नाई। एंड व्हाट अबाउट जावेद हबीब? कौन है हबीब? पार्लर चलाता है, सैलून चलाता है, अल्टीमेटली क्या है? बाल काटता है। अगर वो यहां आ जाए तो अभी सारे मुझे छोड़ के चले जाओगे उसके पास। हाय हबीब, एक सेल्फी, ऑटोग्राफ प्लीज। उस हबीब ने 10 साल से किसी के बाल नहीं काटे होंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम किस ढंग से किया जा रहा है, सवाल इस बात का है। कौन करता है इंपॉर्टेंट ये नहीं है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम वो होता है कि किस ढंग से आपने उस काम को किया, किस तरीके से आपने उस काम को किया, किस तरीके से आपने उस काम को प्रेजेंट किया। कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रीम क्या है, सोचा क्या है, आपका लास्ट एंड स्टेज क्या है, आप किसे विजुअलाइज कर रहे हो, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी है। इसलिए